हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से शुरू हो गया है और मॉर्निंग का टाइम मैं बोलूँ तो 5 बजे का टाइम हो रहा है, पौने 5 बजे का। वैसे मैं 4:30 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद काम में लग जाती हूँ। पहले मुंह धुलती हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर करती हूँ, बालकनी में खड़ी होती हूँ। फिर उसके बाद आ जाती हूँ अपने बिटिया रानी का टिफ़िन बनाने। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ आज के टिफ़िन में उसका फेवरेट पास्ता। तो पास्ता मैं कैसे बनाती हूँ रेसिपी भी फटाफट से शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। तेल गरम होते ही मैंने डाल दिया इसमें प्याज, नमक और लाल मिर्च पाउडर। फिर उसके बाद थोड़ी देर इसको भून लिया और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने डाल दिया टमाटो केचप खूब सारा डाली हूँ। और उसके बाद पास्ते को खूब 3-4 मिनट तक अच्छे से तेज़ आंच पे चला लूँगी। पास्ता हो चाहे चाउमीन हो, तेज़ आंच पे ही बनाते हैं इसको। खूब तेज़ आंच, फुल आंच रहता है, कहने का मतलब ये है। और मुझे केचप कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। और हाँ फ्रेंड, अगर आपके पास शेजवान चटनी हो तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं हमेशा डालती हूँ पर अभी मेरे घर में है भी नहीं। और रात में परी ने बोला कि पास्ता ले जाना है तो इसकी वजह से मैं ले भी नहीं पाई, नहीं तो हस्बैंड को बोल दी थी ले आए होते। तो मेरा पास्ता बन के तैयार है, आप बना के देखिएगा। तो इधर देखिए परी जा रही है स्कूल और मैं आप लोगों को साथ साथ आम भी दिखा दी। देखिए कितने सारे इसमें आम लगे हुए हैं। तो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, जा रहे हैं हस्बैंड बस में बिठाने। हस्बैंड की ये ड्यूटी है, सुबह सुबह उनको भी उठना पड़ता है मेरे साथ। तो आज मैं 1 घंटे में कितना काम कवर कर पाती हूँ, कितने काम निपटा पाती हूँ, मतलब साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ कितना कर पाती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने आप में ये एक टास्क वाला वीडियो रहेगा ये मेरे लिए। मैंने खुद को चैलेंज किया है कि 1 घंटे में मैं कितना काम कर पाती हूँ आज। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ और टाइम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ बाबू के घड़ी में। बाबू एक फ़ोन चला रहा है, दूसरे फ़ोन से तो मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों को बाबू के घड़ी में दिखाती हूँ। मेरा घड़ी जो दीवार पे टंगा है ना, वो आधा घंटा आगे है, तो इसलिए देखिए 9:24 हो रहा है, मान के चलिए कि 9:25 हो रहा है। तो 10:25 तक मैं कितना काम कर पाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि बहुत सारा काम निपटा पाऊँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग या वीडियो जो भी कहिए पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग भी इस तरह से काम करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। एक दिन मैंने और किया था, मुझे इतना अच्छा लगा कि पूछिए मत। सारा काम जल्दी कर ली और बहुत जल्दी से फ्री भी हो गई। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर टाइम बीतना शुरू हो जाएगा। और मैंने 9:25 आप लोगों को दिखा भी दिया। तो सबसे पहले तो मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी और किचन की हालत आप लोगों को दिखाती हूँ। रुकिए, कुछ कैसा हो रखा है। अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस, उनका खाना पीना टिफ़िन दी, फिर उसके बाद ना ये देखिए, देख रहे हैं बर्तन, देखिए कितना भरा हुआ है। तो सारा साफ़ सफाई करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो 1 घंटे में मुझे सारा काम निपटाना है और नहा धो के सारा काम करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और टाइम भी दिखाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम निपटाऊंगी फटाफट और देखती हूँ कि मैं आज 1 घंटे में कितना काम कर पाती हूँ। वैसे कोशिश तो करूँगी कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने की, कि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे ना अपने मन में कई बार सोच के करती भी हूँ। एक बार तो मैंने ब्लॉग में दिखाया था, बाकी वैसे अपने मन में सोच के ऐसे करती रहती हूँ तो जल्दी से हो जाता है। जैसे कि जो टिफ़िन बनाना है अगर मुझे, तो मैं सोचती हूँ कि आज मैं आधे घंटे में टिफ़िन बना लूँगी। तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से आधे घंटे में पूरा कोशिश मेरा रहता है कि करके मैं बाहर आ जाऊँ किचन के। तो बड़ा अच्छा लगता है। आप भी अपने मन में ऐसे सोच के या टाइम दे के घड़ी में किया कीजिए। तो मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद धोऊंगी बर्तन और झाड़ू पोछा सब कुछ अभी बाकी है। सिर्फ खाना बना है, खाने में चावल दाल सब्जी रोटी सब कुछ बन गया है और मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। परी तो स्कूल जा चुकी है और हस्बैंड ऑफिस के लिए भी निकल गए हैं। तो बस बाबू और मैं घर में हैं। तो अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन का ढेर लगा हुआ है किचन में, देखिए कितने सारे बर्तन हैं। बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, हम 4 ही लोग हैं फिर भी बहुत बर्तन निकलते हैं। सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम तो मैं इतने बर्तन धोती हूँ। बाकी छुटपुट तो रहते ही हैं 1-2 बर्तन वेसिंग में। देखिए जब भी किचन में आइए
एक दो बर्तन पड़ा ही रहता है आती हूँ तो उसको धुल धुल के हटाती रहती हूँ। घर में तो छोटे छोटे काम तो रहते ही हैं हर घर में। मैं ही थोड़ी ऐसी हूँ जो कि अकेले काम करती हूँ, बाकी सब लोग काम करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा काम करते हैं लोग। मेरी दीदी हैं, गांव में रहती है ना, बीच वाली दीदी, उनको तो कुछ ज़्यादा ही काम रहता है। और चावल वगैरह ये सब खेती वाला काम होता है ना, तो गेहूँ चावल अनाज सब कुछ घर में आता है, तो वो सब रखना और बाकी का काम बहुत ज़्यादा रहता है उनको। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत कम काम करती हूँ, वो लोग कितना करती हैं। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा काम करती हैं गांव में, और वैसे भी गांव में तो कुछ ज़्यादा काम भी होता है, तो सारी लेडीज लोग बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पूरे दिन खेत में जिसकी खेती होती है वो खेत उत में भी काम करती हैं, देखती हूँ तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ, देख के बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे इतना काम लोग करती हैं। बर्तन भी धुल गया और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया। एक समय ने कर दिया, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने कमरे में, और सबसे पहले तो इसी कमरे में मैं लगाना शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के कमरे में लगाती हूँ। मौसम चाहे कोई भी हो, मेरा झाड़ू पोछा बिना ना एक दिन भी नहीं चलता है, चाहे जहाँ मर्जी मैं कहीं पे भी रहूँ। अगर मेरी तबीयत भी खराब हो जाए तो मैं दवाई लेती हूँ, अगर थोड़ा सा भी आराम हो जाता है, कुछ काम करूँ या ना करूँ। देखिए कपड़े धोने वाला काम तो एक दो दिन नहीं धो ना तो भी पहनने के लिए रहता है, चल जाता है, लेकिन झाड़ू पोछा किए बिना ना मेरा मन नहीं भरता है, क्योंकि पूरे दिन बच्चे लोग अपना खेलते कूदते रहते हैं और नीचे ही हम लोग बैठ के खाना वाना भी खा लेते हैं बहुत बार। तो गर्मी में तो डेली ही हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, तो मन भी नहीं भरता है। तो इधर देखिए मेरा झाड़ू लग चुका है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो आ गई हूँ बेडरूम में सबसे पहले पोछा लगाने के लिए, और कितना जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर रही हूँ आज। जल्दी जल्दी से पोछा लगा रही हूँ कि मैं 1 घंटे में सारा काम करके फ्री भी हो जाऊँ। कपड़ा तो मैंने पहले ही धो लिया था, जब हस्बैंड घर में थे ना तभी मेरा खाना वाना हो गया था, तो रोटी सिर्फ बनाना था। उसके पहले मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि पानी इस समय ना 10:30 बजे तक चला जा रहा है। गर्मी के मौसम में थोड़ा जल्दी ही पानी चला जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा काम जल्दी करना पड़ता है। जो पानी वाला काम रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि पानी जाने के पहले ही सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि टंकी का पानी इतना गर्म होता है ना कि 10 बजे तक गर्म हो जाता है, और मन भी नहीं करता है गर्मी के मौसम में गर्म पानी से काम करना। और ठंडी में तो ठंडा पानी रहता है, गर्मी में गर्म रहता है, तो टंकी का पानी तो बस मेरा नाम मात्र का यूज होता है, नहीं तो फिर हम यूज भी नहीं करते हैं। बस बाथरूम में वॉशरूम में यूज होता है, बाथरूम में भी नहीं, वॉशरूम में ही सिर्फ यूज होता है। नहीं तो बाथरूम में तो हम ताज़ा पानी से नहा लेते हैं, सप्लाई वाले पानी से, और कपड़े भी मैं उसी से धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा भी उसी से हो जाता है, तो फिर पानी का कोई काम ही नहीं रह जाता है। और रही बात बर्तन धोने की, तो बर्तन भी मैं धो लेती हूँ, और दोपहर में जब 1 बजे आता है तब मैं और बाकी के जो बर्तन रहते हैं बच्चे लोगों का खाया पिया वो सब मैं धो लेती हूँ। तो मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया, फिर आ गई मैं साफ़ सफाई करने। 1 सप्ताह में 2-3 दिन तो मैं कोलिन से स्प्रे करके पूरा साफ़ करती हूँ। कांच वगैरह जो भी साफ़ करने वाली चीज़ें हैं, टेबल और फ्रिज हो गया, और मेरा सिलाई मशीन हो गया, टीवी वगैरह, ये सब जो साफ़ करने वाला होता है ना, सारा 1 सप्ताह में 2 या 3 बार तो ज़रूर से साफ़ करती हूँ। और कपड़ा, सूखा कपड़ा तो मैं रोज़ ही मार देती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं डेली का मेरा काम है कि मैं टीवी पे, टेबल पे, जहाँ जहाँ पोंछने वाला सब रहता है ना, वहाँ पे मैं कपड़ा ज़रूर से मारती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाओ ना तो फिर इस पे डस्ट जमा हो जाता है, और नहीं पूरा कपड़ा मारो ना तो पूरा धूल धूल सा दिखता भी है, अच्छा नहीं लगता है। छोटा देखिए, घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। घर बहुत बड़ा भी रह के क्या करे, धूल मिट्टी पूरा गंदा घर रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। छोटा रहे लेकिन साफ़ सफाई रहे घर में, और हर चीज़ एकदम अच्छे से रखा हो, और वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए होता है, मैं सोचती हूँ छोटा ही रहे लेकिन एकदम साफ़ सुथरा हो, जैसे कि बाथरूम, किचन, सब कुछ अच्छा बना हो। हमारा तो हस्बैंड का ट्रांसफ़र वाला जॉब है ना, तो जहाँ पे भी जाते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर जैसा भी मिलता है लेना ही पड़ता है, उसमें अपने मर्जी से हम नहीं ले सकते, जो मिल जाता है उसी में रहना पड़ता है। तो यहाँ का तो बहुत अच्छा मिला है। इसके पहले मैं कलकत्ता में थी ना, तो वहाँ पे
सेम ऐसे ही घर था, बस टाइल्स नहीं लगे हुए थे, बस फ़र्क कितना था। तो टाइल्स वैसे लगने से थोड़ा सा घर में रौनक आ जाती है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो देखिए मेरा झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह सब कुछ हो गया है, बर्तन भी धुल गया है। तो सब अभी मैं टाइम दिखा रही हूँ कि 10:15 का टाइम हो रहा था। फिर गई मैं फटाफट से 10 मिनट में नहा वहा के आ गई। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए 10:25 तक मैंने कितना सारा काम निपटा लिया। फ्रेंड मेरे तरीके से एक बार आप भी करके देखना, बहुत मज़ा आएगा और जल्दी से हो भी जाता है। पूजा भी कर लिया। तो मैं 1 घंटे में कितना सारा काम निपटा ली, देखा ना आपने। बहुत सारा काम कर ली, झाड़ू पोछा बर्तन और क्लीनिंग वाला काम सारा सब कुछ कर ली। और 10 मिनट का टाइम बचा था तो उसमें मैंने नहा भी लिया। अब जा रही हूँ बाबू को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। ये रहा। हाँ आगे हो गया अचार। अब लिखो। देखो सही है। नहीं मैं देखूंगी नहीं, मैं बाद में चेक करूंगी कि सही लिख। नहीं मैं बाद में सब लिख लूँ फिर चेक करूंगी कि गलत है। क्या समाचार ऐसे थोड़ी रहता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया काम करके। भाग भाग के सारा काम करना पड़ा और टाइम कब बीत गया 1 घंटा पता ही नहीं चला। सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ा। और बीच में एक बार मैं टाइम भी देखने आई थी, तब बज रहे थे उस समय 10। हाँ जब टाइम में देखी तो 10 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर आके फिर फटाफट से सारा काम निपटाई और नहा वहा के फ्री हो गई हूँ। जा रही हूँ बाबू को पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद आम छीलना है आम छीलूँगी। बता दो कि पढ़ाऊंगी।